करो कि सामने देखते हुए मैंने इन्हें पिक्चर्स में भी काफी देखा, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, बट ये सामने से कुछ ज्यादा ही हॉट है। ते यस डैड। और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलाता हूँ। ओके डैड। हेलो एवरीवन, ये मेरा बेटा किम ते-योंग है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। ये कौन सी भाषा है मिस्टर किम? हमने तो ऐसी भाषा कभी सुनी ही नहीं। अच्छा, ये लैंग्वेज, अच्छा इसका नाम है पर्नेशियन पारापियो। तुम काफी समझदार हो जो तुम्हें ये भाषा आती है। मैंने काफी भाषाएं पढ़ी हैं लेकिन इसके बारे में कभी नहीं सुना। तुम कभी मुझे सिखाना। ओके डैड। दुनिया भर में काफी नाम है लेकिन मुझे यही नाम क्यों याद आया? ओके ते, मैं कुछ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ घूमना है तो तुम घूम लेना, और अगर घर जाना है तो चले जाना। ओके डैड। मेरा ब्रांड न्यू फादर तो गया है मीटिंग अटेंड करने। उसमें से बहुत सारे नाम थे जो हिस्ट्री में भी मेंशन है, लेकिन मैंने हिस्ट्री के लेसन तो पढ़े ही नहीं, तो मुझे क्या पता होगा। तो मैंने सोचा अभी घर ही एक्सप्लोर कर लूं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, क्योंकि पहले जमाने में लोगों के लिए यही एंटरटेनमेंट था। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, चलो अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई भाई या बहन भी है। ये दरवाजा बंद क्यों है? कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं फिर। ओह वाह, यहाँ तो लाइब्रेरी भी है। वाह, मैंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अमेजिंग। और इन किताबों पे धूल मिट्टी भी नहीं लगी हुई। ओह वाह, इधर एक फैशन की भी बुक है। एक सेकंड, यहाँ एक खुफिया कमरा भी है। सच में ये लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, और ये घुमावदार भी कितनी है। कोई भी यहाँ पे आसानी से खो जाएगा। मुझे लगता है मैं खो गया हूँ। ओह माय गॉड, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, यहाँ पे कोई भूत है। होली मैरी मदर ऑफ गॉड। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? कैप्टन, तुम यहाँ पर हो? मुझे लगा तुम मीटिंग में हो। मैं वहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारे फादर ने बोला तुम्हें ढूंढने के लिए। मुझे ढूंढने के लिए? हाँ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है मीटिंग में। जनरल किम ऑफिस में है। कैप्टन का दिमाग बड़ा ही शार्प है, उसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है उस कमरे से निकलने में। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि कैप्टन को पता कैसे चला कि मैं वहीं पर ही हूँ। खैर छोड़ो, बाहर चलते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। पहले का जमाना काफी सुंदर हुआ करता था, खूब सारे पेड़ पौधे, बड़े बड़े घर, इतने बड़े घर कि उसमें एक और बड़ा घर आ सकता है। यंग मास्टर, गुड इवनिंग सर। हम बस थोड़ी देर का ब्रेक ले रहे थे, उसके बाद हम तुरंत काम पे लग जाएंगे। सूरज ढलने ही वाला है, तुम लोगों को अपने घर जाना चाहिए। यंग मास्टर, ऐसा मत कीजिए, हमें काम से मत निकालिए। ये एकमात्र जरिया है जिसकी वजह से हम अपने घर वालों को खाना खिला सकते हैं। ऐसा मत कीजिए यंग मास्टर। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें काम से क्यों निकालूंगा। पहले तो खड़े हो जाओ। मेरा मतलब ये था कि सूरज ढलने ही वाला है, तुम लोगों को अब आराम करना चाहिए। और आज वैसे भी तुम लोगों ने काफी काम किया है, कल कर लेना बाकी का काम। क्या सच में? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर। हेलो, वेलकम टू 1894। ओके, थैंक यू। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं फ्यूचर से हूँ? वो तुम ही थे ना जिसने इस चीज की विश की थी। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने विश की थी कि तुम कैप्टन जॉन के टाइम पे चले जाओ, ताकि तुम कैप्टन जॉन के साथ क्या क्या हुआ था वो सब देख सको? क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो? नहीं, लेकिन मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी विश पूरी की है।
तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम एक परी हो? वाओ, बहुत अच्छा मजाक था। लेकिन एक सेकंड, मैं तो 1894 में हूँ, तो अब क्या ही रह चुका है इस दुनिया में जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा वो विश मांगने का कोई इरादा नहीं था, मैंने बस फ्लो में आके बोल दिया। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है? तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो जिसने इस चीज की विश की है। तुम अभी उसके शरीर में हो जो तुम्हारी तरह दिखता है। इवन तुम दोनों का नाम भी बिल्कुल सेम है, लेकिन एक्चुअली में जनरल का रियल बेटा वही है। और जनरल चाहता था कि उसका बेटा एक सोल्जर बने, लेकिन उसका बेटा ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो सोल्जर बने, और ना ही वो अपने बाप को फॉलो करना चाहता था। वो ऐसी जनरेशन में जीना चाहता था जहाँ पे वो फ्रीली जी सके। इसी प्रेशर में आके उसने ये विश की। लेकिन उसका क्या लेना देना है इससे? तुम दोनों ने ही एक ही टाइम पे एक जैसी विश मांगी थी, इसलिए मैंने तुम दोनों की सोल एक्सचेंज कर दी ताकि तुम उस टाइम में जी सको जिसमें तुम एक्चुअली जीना चाहते हो। क्या तुम पागल हो? तुमने हमारी सोल एक्सचेंज कर दी। ये वैसा ही जैसे तुम चाहते थे, और मुझे फालतू की शिकायतें मत करो। तुम्हारा मिशन यहाँ पे आके कैप्टन जॉन के साथ क्या हुआ था ये ढूंढना है, और एक बार तुम्हारा काम खत्म हो जाए यहाँ पर, तो मैं तुम दोनों को तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगी। ओके फाइन, लेकिन अपना वादा याद रखना, मैं यहाँ पे हमेशा नहीं रहना चाहता। ओके, बट अपना मिशन याद रखना, और हिस्ट्री के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना, और ना ही कैप्टन जॉन की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इसका इफेक्ट फ्यूचर में बहुत ज्यादा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई फ्यूचर में मेरी जिंदगी जी रहा है। बस वो मेरी चीजों का हाथ ना लगाए, स्पेशली मेरी बॉडी को। ओके चलो पता करते हैं कैप्टन की मिस्ट्री, ताकि हम वापस जा सके। और मेरी ये ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पर आने की, मैं बस गुस्से में था। अगली दफा से मैं अपने शब्दों को लेकर सावधान रहूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ वो फ्यूचर में क्या कर रहा होगा जिसके साथ मेरी सोल एक्सचेंज हुई है। वैसे वो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा। फिलहाल मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, ऊपर से मिन को भी। हाँ मैं अभी गुस्सा नहीं हूँ उससे, बस मैं थोड़ा गुस्सा था। मैं जल्द से जल्द वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करूँ। फिलहाल तो मुझे सच में किसी जासूस से कम फील नहीं हो रहा है। मैंने सुना है उसकी ड्यूटी हमारे घर के आसपास ही लगेगी। मैं अपने कानों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अपने शिकार के लिए कल जाना चाहिए। फिलहाल मैं सो जाता हूँ, कल से ही मैं अपना मिशन स्टार्ट करूँगा। तो चुपचाप घर से बाहर निकलता है। फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं लगभग, और सबके सब सो रहे हैं। ते सक्सेसफुली घर से बाहर निकल जाता है, और फिर वो गलियों में घूमता है, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। और जो आसमान था वो बिल्कुल ब्राइट था इस टाइम, क्योंकि चांद भी है, तारे भी, और ठंडी ठंडी हवाओं से उसे स्ट्रेस रिलीफ हो रहा था। अभी अक्टूबर चल रहा है, एग्जैक्ट 3 महीने बाद वो हिस्टोरिकल इवेंट होगा जिसमें कैप्टन जॉन मर जाएगा, एग्जैक्ट न्यू ईयर के टाइम। न्यू ईयर सिंबलाइज करता है एक अच्छी शुरुआत को, लेकिन कितनी बुरी बात है उसी दिन कैप्टन की डेथ हो जाएगी। मैं अभी कैप्टन से क्लोज बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनकी मौत का सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अपने मिशन पे ध्यान दो। ते मुझे दूर से ही नजर आ रहा है वो जगह जहाँ पे कैप्टन की ड्यूटी लगेगी, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूँ कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि मुझे उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, और डर के मारे मेरी फटी पड़ी है। सामने एक शोल्डर नजर आ रहा है, मैं उससे मदद मांग के देखता हूँ। सर प्लीज हेल्प मी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मिस्टर किम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सर कोई मेरा काफी देर से पीछा कर रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने आसपास देखा, आई थिंक आपको हेलुसिनेशन हुई होगी सर। आसपास तो कुछ भी नहीं है। रात में घूमना आपके लिए डेंजरस है। आई थिंक आपको घर जाना चाहिए इस टाइम पे। क्या मैं आपको घर तक छोड़ के आऊं? थैंक यू। मुझे तो लग रहा था आज मैं मरने ही वाला हूँ। मेरे ख्याल से ये काफी बेकार आइडिया है रात के वक्त प्लान करने का। और पता नहीं कौन था जो मुझे फॉलो कर रहा था, और फॉलो भी क्यों कर रहा था वो। उसे छोड़ो, मेरे पास दूसरा प्लान है।
मैंने सुना है कैप्टन जूनियर सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। एक बार फिर से मुझे अपनी कानों से बहुत प्यार है। ठीक है, फिर मैं अभी के लिए सो जाता हूँ। कल रात जो भी हुआ उसे छोड़ो, मुझे अपने प्लान बी पे फोकस करना चाहिए। इसलिए मुझे खुद को तैयार करके रखना चाहिए अपने प्लान के लिए। और मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो पहला तो नोटबुक, फिर पेन और खूब सारी हिम्मत। और ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे बहकाने की भी कोशिश करूँगा, इसलिए मैं ये टॉयस रख लेता हूँ। आफ्टर ऑल वो है तो मर्द ही। चलो चलते हैं अपने प्लान बी को अंजाम देने के लिए। कैपिटल जाता है अपने प्लान को अंजाम देने। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारा काम चल रहा होता है। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है। आखिर ये हॉट डोनट है किधर? फाइनली कैप्टन दिख ही गया, लेकिन ये इतनी दूर से भी इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। जेके सोल्जर्स के ग्रुप से बात कर रहा होता है और ते फिर उन्हीं के ही बीच जाता है। वो डायरेक्टली नहीं जाता, वो फिर दीवारों के बीच छुप जाता है और अपनी नोटबुक निकालता है और उसमें जेके के बारे में सब कुछ लिखना चालू करता है। जेके के फेशियल एक्सप्रेशन, उसके मूव्स, एक तरीके से वो जेके के बारे में पूरा ऐसे लिख रहा होता है। तुम्हारा पहला मिशन है कि तुम कैपिटल की मार्केट को अच्छे से इंस्पेक्ट करोगे और कल तक मुझे रिपोर्ट करोगे। नाउ यू कैन गो। पे के ऊपर कैप्टन के कैरेक्टर का जादू ऑलरेडी हो चुका था। कैप्टन की आंखें बड़ी बड़ी थी जो कि उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती थी। और पे सोच रहा होता है कि ये मुस्कुराते हुए कैसा लगता होगा। आखिर कोई इतना अच्छा कैसे दिख सकता है? कैप्टन दिखने में रूड तो लगता है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन मैं उसके लुक्स पे फोकस क्यों कर रहा हूँ? ते खुद को संभालो और अपने मिशन पे फोकस करो। मैं ये सब करते हुए बिल्कुल बेवकूफ लग रहा हूँगा। एक सेकंड, ये कैप्टन कहाँ चला गया? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आपको कैसी लगी वीडियो।